आदाब, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी में जो डिफरेंट कोर्सेज़ हो रहे हैं उनमें अप्लाई कैसे करना है उन कोर्सेज़ के लिए, और कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र किए जा रहे हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि कुछ जो बड़ी अपडेट्स इस बार बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी की तरफ से आई हैं। सबसे पहले तो लास्ट टाइम जो था ट्रैवल टूरिज़म का था, लेकिन और BCA था, लेकिन इस बार जो है आपको टोटल 26 कोर्सेज़ के अंदर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ कर सकते हैं। उसके बाद PG प्रोग्राम्स जो हैं टोटल 21 हैं, और अगर MTech प्रोग्राम्स देखें 4 प्रोग्राम्स हैं। BTech में जो बेस्ट रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये इस टाइम ट्रेंडिंग में भी है, और जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने चाहते हैं उनमें मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा स्कोप है इस टाइम इनका। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे लेटरल एंट्री के अंदर भी डिफरेंट कोर्सेज़ जो हैं BTech के लिए अवेलेबल हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी। और लेटरल एंट्री अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आप लेना चाहते हैं उसके अंदर ये कोर्सेज़ हैं, और 1 ईयर जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं वो आपके सामने ये रहे। ये वाली लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से भी आसानी से इस लिंक के ऊपर टैप करके आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके सामने वीडियो चल रही है आप यहाँ पर रुक जाएँ और ये QR कोड जो है आपके सामने शो हो रहा है, इसको स्कैन करेंगे तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट सबमिशन की जो है वो 20 जून है। 20 जून तक आपके पास टाइम, आप आसानी से फॉर्म फिल कर लीजिए। लिंक पे क्लिक करते ही आप कुछ इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो आपके सामने दिख रहा है, मैंने इस टाइम ये ओपन किया हुआ है डेस्कटॉप साइट, ये ऑप्शन ऑन किया हुआ है। तो ये ऑन करने के बाद यहाँ पे ये टॉप पे 3 लाइंस आपको मिल रही हैं, इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर लें। जैसे ईमेल एड्रेस जो है ना, इसी के ऊपर आपका OTP आएगा वगैरह, तमाम डिटेल्स फिल करने के बाद अब लास्ट पे आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके मेल के ऊपर एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपने फिल करना है। अब देखें वहाँ पे आपने जिस टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया उसके बाद OTP इंटर करने के बाद आपने वही सेम 3 लाइन जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाली, उनके नीचे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब जो आपने ईमेल एड्रेस सेलेक्ट किया था वो ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने सेव किया था वो पासवर्ड आपने वहाँ पे इंटर करना, यहाँ पे इंटर करना है। और जो कैप्चा कोड जैसे आपको सामने शो हो रहा होगा, इस कैप्चा कोड को आपने फिल करना है। फिल करने के साथ आपने कर देना लॉगिन के ऊपर क्लिक। अब जो ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल एक आपको शो हो रहा है, कंप्लीट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। अब कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते साथ ही आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएंगी। जैसे मैंने कुछ ऑलरेडी डिटेल्स फिल की हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहीं पे नीचे चलते जाएंगे, और फ़िलहाल आपने जो फैमिली की इनकम है वो नॉट एप्लीकेबल दोनों जगह पे लिखनी है। कि अगर आपके पास इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट बनी हुई है, तभी आप इसमें जो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल की जगह जो कोई भी आपकी इनकम बनती है आपकी फैमिली की वो सेलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि आप ऑलरेडी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड हैं, यानी ऑलरेडी आप किसी कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अगर नहीं पढ़ रहे तो आपने नो कर देना है। अब ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे आप सबसे पहले आप अगर फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं या बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी है तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना जैसी भी है आपकी। और लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट साथ में होना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो वो सिलेक्ट कर लें। अगर PM-SSS के थ्रू आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तब भी आप यहाँ पे येस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चाइल्ड ऑफ विडो आर्म फोर्स पर्सनल, और अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के अंदर आ रहे हैं तब भी आप सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी ये अपनी मर्ज़ी से, अब ये नहीं है कि भाई हाँ मुझे शौक़ है तो मैं म्यूज़िक फ़िल कर देता हूँ या मुझे शौक़ है तो मैं क्विज़ फ़िल कर देता हूँ। जब आप ये फ़िल कर रहे हैं आपको इसको वेरीफाई भी करना है और एक डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड भी करना है। डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए तभी आप ये सिलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पर अपने अकाउंट डिटेल्स फ़िल कर लें। अकाउंट डिटेल्स फ़िल करने के बाद आप अपना एड्रेस जो है वो फ़िल कर लें। एड्रेस करस्पॉन्ड और जो परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है तो सेलेक्ट करने के बाद सेव डिटेल कर लें। अब जो ही आपने यहाँ पे सेव डिटेल कर देंगे उसके बाद आपके पास कुछ नेक्स्ट इंटरफेस जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपको पूछा जाएगा, कंफर्म किया जाएगा कि आपने जो डिटेल फिल की है
क्या वो सही हैं। अब जब आपने डिटेल फिल कर ली उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये कुछ सवाल होंगे। ये सिंपल से सवाल, क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो फैल सकती है या कंटिन्यूस आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो सेलेक्ट कर लें, एनएसएस कैंप में आप पार्टिसिपेट किए हुए वो सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज पूछी जाएगी, जैसे आप इंग्लिश जो है लिखना बोलना और ये जो रीडिंग है वो कर सकते हैं, और हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर इसके अलावा जैसे गोजरी आ गई, सपोज़ मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ गोजरी। अब भाई मुझे हाँ रीडिंग करनी आती है, राइटिंग करनी आती है, स्पीकिंग करनी आती है। कोई और आप लैंग्वेज कश्मीरी जैसे ऐड करना चाहते हैं, पहाड़ी ऐड करना चाहते हैं, और नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर लें। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद वही नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया, पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो आपने अपलोड करना है, एक सिग्नेचर अपलोड करना है, और आपकी अपनी कैटेगरी जो है एसटी की, क्योंकि मैंने एसटी सेलेक्ट की हुई है, एसटी की आपकी कैटेगरी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। बाद जब आपने फ़ोटोज़ भी अपलोड कर दिए, अब आपके पास ये प्रीव्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। प्रीव्यू में आपको सब चीज़ें बताई जाएंगी जो आपने फ़िल की हैं, कि एक बार आप लास्ट टाइम चेक कर लें जो जो डिटेल्स आपने फ़िल की हैं वो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट एंड लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप बोलते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, कंफर्म उसी हिसाब से कीजिएगा। अब भाई मैं कंफर्म करता हूँ, कंफर्म और लॉक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने कंफर्म एंड लॉक कर लिया, अब यहाँ से मेरी ऑप्शन आ जाएगा भाई मैं कौन सी डिग्री में अप्लाई करने वाला हूँ। अब जैसे सपोज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अंदर, सपोज़ मैं डिप्लोमा प्रोग्राम सेलेक्ट कर लूँगा। मैं अप्लाई कर रहा हूँ बैचलर्स के, बहुत सारे कोर्सेज इस टाइम चल रहे हैं, मैं उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। हमने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से लेके तमाम बीसीए तक बीएससी की डिग्री के लिए एनरोल कर सकते हैं, या बीए यानी कि बैचलर डिग्री के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये वो तमाम डिग्री हैं जिनके लिए आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से जैसे बीसीए ऑनर्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ही इसमें आएगा। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर लूँगा। अब सपोज़ मैं अगर करना चाह रहा हूँ डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग और लेटर एंट्री और ये तमाम डिप्लोमास रहेंगे। अब डिप्लोमा के बाद हमारे पास डॉक्टरेट अगर कोई करना चाह रहा है, पीएचडी करना चाह रहा है, तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मास्टर डिग्री का अगर आप कर रहे हैं, मास्टर डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद आप जिस भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, उसी हिसाब से आप प्रोसीड कर लें। आप सेलेक्ट करने वाले और बीसीए ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बीसीए हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंडर आ रहा है। उसके बाद हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये कंफर्म कर रहे हैं एक बार कि भाई हाँ आपने कंफर्मेशन आपकी है कि आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंडर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में करूँगा प्रोसीड पे क्लिक, फ़ी पे करनी है। अब मैं नेक्स्ट सेम टू सेम यही जाऊँगा, और यहाँ पे मैं अपनी जो लास्ट मेरी जो स्टडीज़ हैं जैसे 10th की और 12th की मैं जो क्लास पास आउट हुआ उनकी डिटेल्स फिल करूँगा। वो डिटेल्स फिल करने के बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट करके उसके बाद पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अभी देखें इसके बाद मुझसे अपलोड्स मांगी जाएंगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, उसके बाद प्रीव्यू, उसके बाद पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आप जाएंगे ना, तो आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है अगर चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। इसी से स्टेप है, थोड़ा सा लेंथी है, बट ये है कि अगर आप एक बार कोशिश करेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट तो लगेंगे मिनिमम। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहले से ही रेडी रखें, 10 KB से ज़्यादा होने चाहिए और 100 KB से कम ही होने चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। तमाम चीज़ें एक बार रेडी करके रख लीजिए, उसके बाद आपको परेशानी नहीं आएगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप कमेंट कर लें। अगर आपको और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी और यूनिवर्सिटी की एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, या किसी और टॉपिक पे हट के या किसी रिक्रूटमेंट के हवाले से आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन लेना, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे। थैंक यू गाइज़ एंड कीप सपोर्टिंग।